अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद हुसैन है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्टडी गैप। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सवाल करते हैं कि हमारा एजुकेशन जो था उसके बाद जो है स्टडी गैप आ गया है, किस तरह से हम उसको कवर करें और कितना स्टडी गैप जो है वो होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी है फिर आपको एक्सेप्ट करें। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। स्टडी गैप में इसके कुछ फेजेस है। बेसिकली हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है या आपने ए लेवल किया है या ओ लेवल किया हुआ है, उसके बाद का कितना स्टडी गैप जो है यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया और फर्दर एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो कितना एक्सेप्टेबल है आपका स्टडी गैप। एक तो ये था कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया है या ए लेवल ओ लेवल किया है तो आपका तकरीबन 1 साल से 3 साल तक जो है वो स्टडी गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स हैं, बेसिकली उनकी अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 1 साल भी एक्सेप्टेबल है, 2 साल भी, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर 3 साल भी है। एक चीज़ जो बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है आपको कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपका 1-2 साल का गैप आ गया है तो अगर आपने उस पर इंटर्नशिप की है बेसिकली तो वो आपको देता है फ़ायदा बेसिकली। और आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो इजीली जो है एक्सेप्ट हो जाता है आपका एडमिशन। वेयर एज अगर आप जॉब दिखाते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए जो जॉब है बेसिकली वो आप जब डिग्री लेवल आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप अपने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आते हैं तो वो वाला जो एक एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट है। लेकिन जो ओ लेवल ए लेवल या इंटरमीडिएट के बाद आप करते हैं जॉब वो नीड बेस होती है बेसिकली। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने गैप ईयर लेना है अपने ए लेवल के बाद या इंटरमीडिएट के बाद तो आपने इंटर्नशिप कोशिश कीजिएगा कि इंटर्नशिप करें। इसके अलावा अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या फिर आपके पास 16 साल की एजुकेशन है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मीन्स के 2 ईयर्स का बैचलर है, 2 ईयर्स का मास्टर्स है, या फिर आपके पास 4 ईयर्स का बैचलर है, ऑनर्स डिग्री जो होती हैं, उसके बाद आपका 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल का भी जो गैप होता है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन इट वेरीज बेसिकली, ये जो कंट्री टू कंट्री और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है ये डिफर करता है बेसिकली। तो लेकिन ये वाला जो गैप है आपका वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपने किसी अच्छी फर्म के अंदर किसी अच्छी पोजीशन में आपने काम किया है और आप समझते हैं कि बैचलर्स करने के बाद या आपके पास मास्टर्स है और उसके बाद आपने एक अच्छा लंबा टाइम जो है जॉब की है और आप फर्दर जो है एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेशन रुकी हुई है, तो ये चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। आपको जॉब एक्सपीरियंस लेटर जो है अपनी फर्म से जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको लेना होता है और इसके साथ जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आप भेजते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। ये तकरीबन तमाम कंट्रीज़ के अंदर, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूरोप यूके के अंदर ये हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से सिर्फ एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली वो कहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जो ए लेवल का स्टूडेंट है या इंटरमीडिएट का है तो वो कहते हैं कि 6 मंथ से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, आपकी एजुकेशन कंटिन्यू होनी चाहिए। तो जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है उसको बहुत ख्याल करना है कि जैसे ही उसकी एजुकेशन ख़त्म हो रही है तो विद इन 6 मंथ जो है वो अपना जो है वो एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर ले, क्योंकि जितना गैप बढ़ता जाएगा उतना एडमिशन का प्रॉब्लम आता जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और यूके के अंदर अगर आप ए लेवल इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि 1-2 साल से ज़्यादा या यूरोप के अंदर भी 1-2 साल से ज़्यादा आपका गैप नहीं हो, आपकी डिसकंटिन्यू ना हुई हो। या फिर अगर है तो इसी तरह से हम जैसे मैंने पहले बात की है कि इंटर्नशिप आप शो करके और फिर आप अपना एडमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और अगर डिग्री प्रोग्राम आपने किया है तो फिर आप बड़े गैप के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ देना होगा उसका जॉब एक्सपीरियंस लेटर का। तो आई एम श्योर कि आज की वीडियो जो है आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी क्योंकि काफ़ी सारे इंक्वायरीज थी इस हवाले से। तो अगेन आप अगर मुझे फर्दर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं इस हवाले से
तो डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं मेरे पास, या ईमेल लिख के जो है इंक्वायरी का हम रिस्पांस कर देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ आते हैं दोबारा से आपके पास। थैंक यू सो मच।